हेलो स्टूडेंट्स। चलो लाइट चैप्टर पढ़ते हैं जो क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 है। लाइट लाइट क्या होती है? ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें सेंसेशन देती है देखने के लिए। इट ऑल्सो फॉर्म अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, इट इज ए ट्रांसफर वेव। अब राइट नाउ अब हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ लाइट। कितने सोर्सेज होते हैं लाइट के? पहला होता है सेल्फ लुमिनस, दूसरा होता है नॉन लुमिनस। सेल्फ लुमिनस क्या होता है? वो सोर्स लाइट की जिनकी खुद लाइट हो, यानी कि जो खुद अपनी लाइट जनरेट करे या फिर प्रोड्यूस करे, जैसे सन, स्टार, कैंडल्स, एटसेट्रा। नॉन लुमिनस क्या होता है? वो सोर्सेज जिनकी खुद की लाइट ना हो, जैसे मून, बुक, टेबल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मीडियम ऑफ लाइट। कितने मीडियम होते हैं लाइट के? द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट और ट्राइज टू डू सो इज कॉल्ड मीडियम। यानी कि जिसमें से भी हमारी लाइट जाती है या फिर उसमें से ट्रैवल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मीडियम ऑफ लाइट। पहला पार्ट होता है इसका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कौन सा मीडियम होता है? जिसमें से हम आर पार देख लेते हैं। ट्रांसकुलेंट, ट्रांसकुलेंट कौन सा मीडियम होता है जिसमें से हम प्रॉपर नहीं देख पाते? ओपियो, ओपियो कौन सा होता है जिसके अंदर से लाइट नहीं ट्रैवल कर सकती, जैसे कि मेटल एंड वुड। नाउ अब हम पढ़ते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होती है? अ बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। पहला क्या होती है? कितने टाइप्स की होती है? पहली होती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा कन्वर्जेंट, नेक्स्ट वन डाइवर्जेंट। अब हम पढ़ते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें लाइट हमारी आती है और एक चमकदार सतह या फिर पॉलिश सरफेस से टकराती है और सेम मीडियम में चली जाती है। यानी कि हवा में ही लाइट आई, टकराई और वापस चली गई। ठीक। अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये हमारी लाइन है प्लेन की। नाउ ये नॉर्मल है हमारा बीच में। अब एक लाइट हमारी आ रही है, इस लाइट का नाम होता है इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल के साथ क्या बना रही है? एंगल आई, जिसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे आती है, टकरा के चली जाती है, जो रिफ्लेक्ट होके तो सब क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉज होते हैं? दो लॉज होते हैं। पहला क्या होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा जो एंगल आई है वो एंगल आर के हमेशा बराबर होगा। सेकंड रूल क्या है हमारा लॉ? द इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है मिरर का एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम के प्लेन। नाउ बच्चों हम पढ़ते हैं इमेजेस। इमेजेस क्या होती है और कितने प्रकार की होती है? तो इमेज क्या होती है? द पॉइंट, एक पॉइंट जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज या फिर डाइवर्स होके, कन्वर्ज हो या फिर डाइवर्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इमेज। या फिर कोई भी दो रे या फिर रिफ्लेक्टेड होके टकरा है। इसके कितने पार्ट? दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। रियल मतलब कि वाकई में ही इमेज का बनना। The if the light ray after reflection actually passes through the point where the image is located, it is called real image। और जो रियल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है? आभासी, जो कि हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इफ द लाइट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट वेयर द इमेज इज लोकेटेड, इट इज कॉल्ड वर्चुअल के इमेज। अब हम पढ़ते हैं मिरर्स। मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं? तो पहला मिरर होता है हमारा प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? इट इज ए फ्लैट एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइन इन ऑर्डर दे आर रिसीव्ड। मतलब जिस तरीके से लाइट आती है उसी तरीके से उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि इमेज क्या होती है? उल्टी होती है। ऑब्जेक्ट साइज और जो डिस्टेंस है मिरर से हमेशा सेम रहता है प्लेन मिरर के केस में। नेक्स्ट
spherical mirror which have the shape of the piece cut out of a spherical surface, और उसका एक साइड क्या होता है, पॉलिश होता है, इट वन साइडेड इज सिल्वर पॉलिश्ड। स्पेरिकल मिरर में के द्वारा दो मिरर ऑब्टेन किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज कनकेव मिरर, सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स मिरर का होता है डाइवर्जिंग मिरर। आओ कनकेव मिरर पढ़ते हैं। अ स्पेरिकल मिरर whose आउटर साइड इज पॉलिश, एक स्पेरिकल में जिसका बाहर की साइड पॉलिश होती है और इनर वन क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग। ठीक, और कन्वेक्स में क्या होता है, उल्टा होता है, उसका इनर पॉलिश होता है और आउटर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। चलो अब हम कुछ स्पेरिकल मिरर्स के रिलेटेड टर्म्स पढ़ते हैं। पहला है पोल मिरर का, इट इज ए ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज ए सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्पेयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट, यानी कि जो भी हमारा मिरर जिसका ये पार्ट है उस स्पेरिकल का सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। इट इज ए रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्पेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, यानी कि वो जो लाइन होती है जो हमारी फोकस को या सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है, फोकल लेंथ। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, ये डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल फोकस का और पोल के बीच वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ विच ऑल द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एक्चुअली कन्वर्ट्स, यानी कि एक पॉइंट है जब सारी इन्फिनिटी से सारी जो रेज आती है वो कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल। तो पहला रूल है, जब हमारी पैरेलल से जो भी रेज आती है, तो वो जब रेज आती है तो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो मिरर से टकराने के बाद हमेशा कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। नेक्स्ट रूल है हमारा, जो भी रे हमारी प्रिंसिपल फोकस से पास होएगी वो हमारी कैसे हो जाएगी, पैरेलल, टकराने, मिरर से टकराने के बाद कैसे हो जाएगी, पैरेलल। नेक्स्ट है हमारा रूल, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होएगी वो टकराने के बाद सेम एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस बैक हो जाएगी। फोर्थ रूल है हमारा, जो भी रे पोल से टकराएगी जिस एंगल पे, सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए, और हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। जैसे कि अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर में इमेज कैसे कैसे बनेगी। तो बच्चों 6 केस है। पहले हम फर्स्ट केस पढ़ते हैं, जहां हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ लोकेटेड है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत। तो कनकेव मिरर है हमारा, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो जो इन्फिनिटी से जब रेज आएंगी पैरेलल टू द एक्सिस, तो जो हमने रूल पढ़ा था कि कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से पास होएगी, प्रिंसिपल फोकस पे। तो हमें दिख रहा है कि दोनों रेज कहाँ टकरा रही है, फोकस पे, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, फोकस पे। हर केस पे हम 3 चीज़ पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो इसमें जो पोजीशन है इमेज की वो हमारी कहाँ पे है, प्रिंसिपल फोकस पे। नेचर क्या है बच्चे, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड या एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, मतलब कि बिल्कुल बहुत छोटी। नाउ सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट पोल की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल बी बियॉन्ड सी। ठीक, तो बियॉन्ड सी से जब हमारा रेज आ रही है तो ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज है ये कहाँ से पास हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, और एक रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होएगी, स्ट्राइक होने के बाद दोबारा बैक हो जाएगी।
तो हमें दिख रहा है कि दोनों रेस कहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, सी एंड एफ के बीच में। तो हमारी इमेज क्या बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल में बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। और इसमें जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा। नाउ कम टू, अब हम थर्ड केस पढ़ते हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो टकरा के प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी, और एक रे प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, देन वो स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों रेज हमारी कहाँ मिल रही है, सेम सेंटर पे मिल रही है। तो हमारी इमेज क्या बनेगी, सेंटर पे। नेक्स्ट, इसका भी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और इसमें जो साइज है वो हमारा सेम साइज। अब हम पढ़ते हैं केस फोर्थ। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा दोबारा आगे शिफ्ट हो जाएगा पोल की तरफ। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में है। सेम दो रेज यहाँ से पास होगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और दोनों रेज हमारी कहाँ टकरा रही है, सी से पीछे, यानी कि बियॉन्ड सी। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी। नेचर इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और ये जो इमेज का साइज है ये बिगर होगा ऑब्जेक्ट से। चलो अब फिफ्थ केस पढ़ते हैं। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है फोकस पे। तो फोकस से दो रेज निकलेगी, एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो जाएगी। सेकंड रे हमारी स्ट्राइक होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम पास हो जाएगी। और जो ये दोनों रेज है ये स्ट्राइक नहीं हो रही, ये पैरेलली जा रही है। तो हम कह सकते हैं कहाँ पे स्ट्राइक होएगी, इन्फिनिटी पे। तो हमारी जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ होगी, इन्फिनिटी। नेचर इसका भी रियल इन्वर्टेड होगा। साइज इसका क्या होगा, जहाँ पे टकराएगी बहुत बड़ी हो जाएगी इमेज, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। सिक्स्थ केस पढ़ते हैं। सिक्स्थ केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये और पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो पोजीशन होएगी वो होएगी एफ एंड पी के बीच में। तो एक रेस आएगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होएगी जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो जाएगी। सेकंड है जो रेस हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होएगी और सेम स्ट्राइक होने के बाद बैक हो जाएगी। ये दोनों रेस को हम आगे कितना भी प्रोड्यूस करेंगे तो स्ट्राइक नहीं होएगी, तो हम इसे उल्टा मिरर के पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारे शीशे के ऐसा अपीयर्स होगा कि अगर ये पीछे टकराएगी, यानी कि बिहाइंड द इमेज, वो रियल में तो नहीं टकरा रही, तो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज क्या बनेगी, मैग्नी। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर, यानी कि कन्वेक्स मिरर द्वारा कैसी इमेज बनेगी। इसमें जो पहला केस है, दो केस है इसमें। जो पहला केस है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से जो रेज आएगी पैरेलल वो मिरर से टकराएगी और रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। यहाँ से भी टकराएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। जब इन्हें हम बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि ये कहाँ इमेज बनेगी, फोकस पे और बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट एफ बिहाइंड द मिरर। नेचर इसका क्या होगा, रियल में तो नहीं स्ट्राइक किया टकरा रही रेस, तो हम बोलेंगे वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल मतलब कि झूठी, इरेक्ट मतलब आभासी। और जो इमेज बनेगी वो करेगी बहुत ही छोटी। सेकंड केस है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी और पोल के बीच में। अब हमारा क्या है कि जब हमने इसके बीच में कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, यहाँ से दो रेस जाएगी, एक सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि डाइवर्ज हो जाएगी, फिर एक रेस आएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी और चली जाएगी। तो इसमें जो भी रेस पास हो रही है ये स्ट्राइक रियल में नहीं कर रही, तो हम मिरर के बिहाइंड प्रोड्यूस करके ये बोल रहे हैं कि शीशे के पीछे, मिरर के पीछे बनेगी इमेज, और जो पोजीशन रहेगी फोकस एंड पोल के बीच में। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा, डिमिनिश मीन्स छोट। नेक्स्ट पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, कि कौन कौन से किस किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल में साइन यूज़ करते हैं। तो बच्चों जो पोल होता है मिरर का उसे हम हमेशा ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं। पोल से जो राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन होती है उसे हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। पोल से जो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन या डिस्टेंस मेज़र होती है उसे नेगेटिव लेते हैं।
प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड वाली जितनी भी डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव ली जाती है, और जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड वाली डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव ली जाती है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है मिरर के, और मिरर एक कंसिडर किया जाता है एज अ ओरिजिन। नाउ अब हम पढ़ते हैं फॉर्मूला ऑफ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? ये एक रिलेशन होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस में एंड फोकल लेंथ में। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि मिरर से और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मीन्स इमेज और मिरर के बीच के डिस्टेंस को। फोकल लेंथ क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है फोकस एंड पोल, किसके? मिरर के पोल के बीच का। नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट साइज के कंपैरिजन में इमेज हमारी कितनी मैग्नीफाई हुई है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एच आई, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स एच। इसका एक और रिलेटेड फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन। अब हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।